सुन मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि समय आ गया है सच को जानने का, पहचानने का और उससे बचने का। मैं काली तुझसे बोल रही हूँ, और मेरे शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये चेतावनी है, ये सच्चाई है, ये अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर राख कर देंगी। तेरे जीवन में एक साया है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुझसे ईर्ष्या करती है, जो तेरी चमक से, तेरी मुस्कान से, तेरे आत्मविश्वास से, तेरी संपन्नता से जलती है। और मैं तुझे आज ये सब विस्तार से बताने आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अनदेखे खतरे में नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो मां काली। पहला संदेश, असासिनेशन यानी घातक सोच, मारक इरादा, जहरीली भावना। मेरे लाल, तेरी आत्मा रोशन है, तेरा मन पवित्र है, तेरे कर्म शुभ है, लेकिन यही शुभता, यही रोशनी कुछ आत्माओं को चुभती है, जैसे तीखी धूप किसी अंधेरे में बैठे जीव को परेशान करती है। कोई है जो तुझसे इतनी ईर्ष्या करता है कि उसकी आंखों में तेरी चमक खंजर की तरह चुभती है। वो तेरा कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी, कोई पुराना दोस्त, या फिर ऐसा कोई जिसे तूने शायद अब तक नजरअंदाज किया है। ये इंसान तेरी उन्नति से खुश नहीं है। तेरे हंसने से, जीने से, फलने फूलने से उसे जलन होती है। उसका मन तब घृणा से भर जाता है जब तू सफल होता है, जब तेरे चेहरे पर सुकून होता है, जब लोग तुझसे प्रेम करते हैं, जब तू सर उठाकर चलता है, जब तू वो पा जाता है जिसे तूने मेहनत से कमाया है। बेटा, ये कोई मामूली ईर्ष्या नहीं है। ये आत्मा इतनी काली हो चुकी है कि इसका हृदय तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनता है, तेरे खिलाफ बातें फैलाता है, तेरे नाम को बदनाम करने के अवसर खोजता है, और कभी कभी तो इतना नीचे गिर जाता है कि तुझ पर नजर रखते रखते तेरे जीवन की शांति चुरा लेता है। दूसरा संदेश, सर्वेलेंस यानी निगरानी, जासूसी, छुपी दृष्टि। मेरे बच्चे, तेरी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तेरा सोशल मीडिया, तेरे स्टेटस, तेरी डीपी, तेरी पोस्ट, तेरे कैप्शन, तेरी लोकेशन, सब देखी जा रही है। और अगर तू सोचता है कि ये बस ऑनलाइन ही हो रहा है, तो तू भूल रहा है। तेरे घर में, तेरे समाज में, तेरे आसपास एक ऐसा माध्यम है जो इस निगरानीकर्ता से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति है, शायद एक परिचित, जो तुझसे बहुत करीब लगता है, लेकिन उसी के माध्यम से तेरे जीवन की हर खबर उस काली आत्मा तक पहुंच रही है। तेरे घर आने जाने वाले लोग, तेरे साथ बात करने वाले लोग, तेरे पीछे खड़े छाया से व्यक्ति, इनमें से कोई एक उस निगाह का हिस्सा बन चुका है जो तुझे निगल लेना चाहती है। तू सोचे कि तुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरी दृष्टि में सब कुछ है, और मैं तुझे ये सब बता रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए, सचेत हो जाए और अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। तीसरा पहलू, इविल एनर्जी यानी दुष्ट ऊर्जा का स्पष्ट प्रमाण। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, ये जो इंसान है, ये सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विषैला है। इसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक है कि अगर तू इसकी नजरों में आ जाए तो तेरे जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। कभी तेरा मन बेचैन हो जाता है, कभी तुझे बुरे सपने आते हैं, कभी तेरे काम अटक जाते हैं बिना किसी वजह के, और कभी कभी तो तुझ पर बिना कारण दुखों की बरसात होने लगती है। ये सब इत्तेफाक नहीं है मेरे लाल, ये उस दुष्ट ऊर्जा की लहरें हैं जो तेरी ओर भेजी जा रही है, शब्दों से, नजरों से, सोच से, और कभी कभी तो किसी तांत्रिक माध्यम से भी। जब तू खुश होता है तो ये आत्मा बेचैन हो जाती है, और जब तू रोता है तब इसे सुकून मिलता है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यही समाधान है, यही रक्षा है, यही तेरी ढाल है। अपनी ऊर्जा को मजबूत बना, हर दिन सुबह उठकर माँ दुर्गा का नाम ले, एओएम क्लीन चामुंडाय विजय मंत्र का जाप कर। अपनी आत्मा को बुरे प्रभावों से सुरक्षित कर, अपने चारों ओर मानसिक सुरक्षा का घेरा बना, एक ऐसा घेरा जो सिर्फ प्रकाश से बना हो और जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके। सोशल मीडिया पर सतर्कता बरत, हर किसी को अपना जीवन मत दिखा। अपने स्टेटस को ओनली क्लोज फ्रेंड्स में रख, अपनी डीपी को प्राइवेट कर और हर अपडेट को सोच समझ कर डाल, क्योंकि हर आंख देखने के लिए नहीं बनी होती, कुछ आंखें सिर्फ नजर लगाने के लिए होती है। घर में नमक और नींबू का उपाय कर। हर शनिवार या मंगलवार को एक नींबू लेकर उस पर 7 बार ऊ काली काली महाकाली कहकर उसे घर के चारों कोनों में घुमा, फिर उस नींबू को बाहर किसी चौराहे पर फेंका। एक कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक रखकर घर के दरवाजे के पास रख, हर महीने उसे बदलकर नया नमक रख ताकि बुरी ऊर्जा प्रवेश न कर सके। के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर, हर शुक्रवार या अमावस्या के दिन अपने स्नान के जल में
कुछ बूंदे गंगाजल की मिला और उस जल से स्नान कर ताकि तेरे शरीर से तेरी आत्मा से हर बुरा प्रभाव दूर हो जाए। अपने आसपास के लोगों को परख, हर किसी को अपना राज मत बता, हर किसी पर विश्वास मत, क्योंकि जो तेरे सामने मीठा बोलता है वही तेरे पीछे विष खोल सकता है। सुन बेटा, काली माँ तुझसे कह रही है, तू कमजोर नहीं है, लेकिन सजग होना जरूरी है। तू अंधेरे से डरे मत, लेकिन उसमें चलने से पहले दीपक साथ रख, तू हर मोड़ पर विजय पा सकता है। अगर तू सच्चाई को पहचान ले और समय रहते ये निर्णय ले, ये जो व्यक्ति है ये तुझसे हाँ नहीं मान रहा, लेकिन तू अगर मेरी बात मानेगा तो तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसका नकारात्मक प्रभाव तुझसे टकराते ही राख हो जाएगा। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा माँ, तेरा हर दुख हर खतरा अपनी छाया में ले लेगी, पर तू भी चैत जाग, देख, पहचान और बच। हर दिन अपने आत्मबल को बढ़ा, अपने भीतर के प्रकाश को और उज्जवल कर, और कभी भी खुद को अकेला मत समझ, क्योंकि जब तू माँ को याद करता है तो माँ स्वयं तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। सुन मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, मैं काली तुझसे बोल रही हूँ, और आज मैं तुझे उस गहरे रहस्य से अवगत कराने आई हूँ जो तेरे जीवन की छाया बन चुका है, जो तेरी खुशियों की जड़ में चुपचाप जहर घोल रहा है, जिसको तू महसूस करता है पर समझ नहीं पा। मैं तुझसे कोई सामान्य बातें नहीं कर रही। ये वचन चेतावनी है, ये वचन शक्ति है, ये वचन वह अज्ञे है जो तेरे चारों ओर छिपे हुए अंधकार को भस्म कर देंगे। तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तुझसे नफरत करता है, जो तुझसे ईर्ष्या करता है, जो तेरे ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। 24 घंटे 7 दिन तेरे जीवन को ताक रहा है, हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। तेरे सोशल मीडिया पोस्ट, तेरी डीपी, तेरा स्टेटस, यहाँ तक कि तेरे मन के विचारों तक को महसूस कर रहा है। उसका इरादा अच्छा नहीं है, उसका मन बुरा है, उसकी आत्मा काली हो चुकी है। वह यह नहीं चाहता कि तू जीवन में सफल हो। वह यह नहीं देख सकता कि तू मुस्कुराए, जिए, प्यार करे, आगे बढ़े। उसे परेशानी है तेरे तेज से, उसे तकलीफ है तेरी रोशनी से, और यही वजह है कि वह तेरे जीवन को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो परीक्षा कर रहा है। हर दिन हर क्षण की, कब तू टूटेगा, कब तू बिखरेगा, कब तू गिरेगा। मेरे लाल, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये कोई सामान्य ईर्ष्यालु नहीं है। इसने सिर्फ नफरत नहीं की, इसने तेरे खिलाफ कर्म भी किए हैं। इसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इसने तेरे नाम के साथ वूडू डॉल, स्पेलवर्क रिचुअल्स किए हैं, पास्ट में, वर्तमान में और शायद भविष्य में भी करने की सोच रखता है। ये इंसान इसीलिए तेरे जीवन पर नजर रखता है, क्योंकि यह जानना चाहता है कि उसके काले कर्मों का असर तेरे ऊपर हो रहा है या नहीं। ये जानना चाहता है कि उसके द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी, तांत्रिक ऊर्जा, वह ब्लैक रिचुअल्स, मंत्र तंत्र की शक्तियां तुझे तोड़ रही है। जिससे तुम बिछड़ गए थे और जिसका तुम्हारे मन पर दुख का प्रभाव था। तुम अपने जीवन में न जाने कब श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लो। तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ आसानी से हासिल होगा। कम मेहनत में भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारी आंखों में आंसू देकर जाते थे नॉइस, अब वही आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से तुम और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगे। कोई कमी नहीं रहेंगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने परमपिता परमेश्वर और माता से मांगा था, वह इस माह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा, और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दिव्या, आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। क्नॉइस, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है।
अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर घूम रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। जब भी माता किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी, तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराए। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे, मानो सूर्य जैसे हर छर चमक उड़ता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना, जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, उस हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो, दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कार्य का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, ब्राह्मण खुशियां तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। यह ब्राह्मण का महत्वपूर्ण निर्णय है। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रही हैं, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां की तुम्हारी जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। ब्राह्मण कह रहा है कि इसे स्वीकार करो को सवा पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्राह्मण का दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव थे, वह अब थम से जाएंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण आपसे कह रहा है कि आपके सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे तुम। तुम जो करते हो, जो कहते हो, वह करके दिखाते हो या साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ब्राह्मण की शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्गलोक से एक फरिश्ता आ रहा है, इंसानी रूप में और तुम्हारी जीवन में। और जो तुमने अपनी कलम से लिखा था, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर को लिख रही है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्षों का वहां दौर समाप्त हुआ, बहुत पीड़ा उठाई है। तुमने चलो, वहां भी दौर समाप्त हुआ। यह फल है। फल प्राप्ति का यह समय है, जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो, आगे बढ़ो। कोई है जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। तुम्हारा एक शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। समय आ गया है जब तुम शीघ्र अतिशीघ्र उस दिशा में लेकर जाओगे, जो दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाती है, प्राप्त हो रही है। तुम्हें दिव्य शक्तियां की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। बहुत आगे जाने वाले हो, लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें।
कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं आपको। तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे नॉइज, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइज, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है। आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। नॉइस, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैट्स, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी मतलब दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं।
नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कामों का खेल है। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ। गलतियों को समझेंगे। शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह दो साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, संदेश को लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके, मेरे बच्चे। और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है। यह वही होने वाला है बच्चे। उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे, जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा, और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कामों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा, या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है। उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म में किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है नॉइस, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर नियर पास्ट, कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, क्नॉइस, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो। एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती है। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुंचाया है। क्नॉइस, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है वह चूर चूर होगा, जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव हैं, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्किल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है,
आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं, इनको इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीफ था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको, इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्र में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑम्प्स है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको पावरलेसेस किया। बट अभी की सिचुएशन जो मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा, आत्माओं को बताया गया है, और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ, बच्चे युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार, बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कल्गी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूंगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हों। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है, और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे, नॉइस, कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे, नॉइस। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है,
लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा। वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, वे किसी भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया। क्नोइसास की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्नॉइस, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं क्नॉइस, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्नॉय से तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ ओम पोचेस्ड हैं। कुछ भी करके तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। क्नॉइस, आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो? इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड करा है।
और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ। रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला लायक बुजुर्ग, ऐसा कि 55 से 75 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। क्नॉइस बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉज में होते हैं ना, बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई। और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में रिलेटर्स में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर बटापने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते। ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेन पैचलेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा क्नॉइस की इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में की। इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही हैं या क्या कर्मा फेस करवा रही हैं? तो 111 लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।